Group first A elements are called alkalis because okay, first of all alkalis word ये तो निकला था अरबिक वर्ड से अल्काली जिसका मतलब है वुड ऐश, लेकिन इधर जो है अल्कलाई वर्ड अब हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी किस्म का बेसिक करैक्टर अगर किसी चीज़ में होगी तो वो हम अल्कलाई कहलाता है। तो चॉइस देखते हैं कि दियर ऑक्साइड क्लोराइड्स डिजॉल्व इन वाटर कंडक्ट करंट, नो, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो दियर ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म बेसिक सोल्यूशन, यस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। यानी बेसिक प्रॉपर्टी के लिए अब अल्कलाई वर्ड इस्तेमाल होगा। In a group from top to bottom the atomic radius increases because, अच्छा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, इसलिए इंक्रीज़ होता है कि नीचे वाला जो एलिमेंट है उसमें एक नए शेल का इजाफा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिथियम को देखें तो ये सेकंड पीरियड में है, इसका एटम 2 शेल से बना होगा। उसके नीचे फिर अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम फिर 3 शेल से बना होगा, तो एक नए शेल का इजाफा नीचे होता है। तो एक है कि द एटम बिलो हैज़ ग्रेटर एटॉमिक नंबर, यस ये तो ट्रू है, लेकिन इसका साइज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ उधर जो एटॉमिक रेडियस है तो वो डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो चॉइस बी को देखें, एटम बिलो हैज़ मोर शेल्स देन द एटम अबाव, सो दिस इज़ करेक्ट। जो नीचे वाला एटम होगा उसमें ज़्यादा शेल्स होंगे। अगला जो है कि ग्रुप्स और द डैश कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, वेरी सिंपल एमसीक्यू है। तो ग्रुप्स जो हैं वर्टिकल कॉलम्स जो आपको मिलेंगी पीरियोडिक टेबल में, दे आर ग्रुप्स, सो यू गॉट हॉरिजेंटल, डायगोनल और वर्टिकल, सो दीज आर वर्टिकल। ठीक, हॉरिजेंटल बिल्कुल इस तरह जा रहे हों, दीज आर पीरियड्स। वर्टिकल जो हैं इस तरह वर्टिकल आएगा तो ये ग्रुप्स हैं, और डायगोनल जो है वो कुछ इस फॉर्म में आपको मिलेंगे, लेकिन वो डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इस किस्म की कोई पीरियड या ग्रुप में उनकी तकसीम नहीं है। अगला जो हमें मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप कैन बी जनरली रिप्रेजेंटेड। तो फर्स्ट ए जो है जो अल्कलाई मेटल्स हैं दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये कि वो एटम जिनका हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता हो या एस ऑर्बिटल में आ जाए तो वो होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे n फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और s हो जाएगा और फिर 1, क्योंकि ये अल्कलाई फर्स्ट ग्रुप है तो इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। रिमेंबर ये एक आसान ट्रिक है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके वैलेंस शेल में ग्रुप नंबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा तो उसके एटम में उतने ही शेल्स होंगे। तो ये NS1, so NS1 is choice B. The radii of first A elements increase down the group because, यानी रेडियाई जो हैं फर्स्ट ए एलिमेंट्स के नीचे इंक्रीज होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, यस, लेकिन ये रिलेशन इसके साथ नहीं रखता। द एलिमेंट डाउन बिकम मोर मेटालिक, नो। द एलिमेंट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ना, इसके कोई उसके रेडियस के साथ ताल्लुक नहीं है। ए न्यू शेल इज एडेड टू द एटम बिलो, यस दिस चॉइस इज करेक्ट। In group first A, the highest ionization energy is of. So remember, ionization energy is inversely proportional to size. Smaller the size तो greater ionization energy, तो down the group size जो है वो increase होता है, तो मीन कि लिथियम जो है इसकी highest ionization energy होगी क्योंकि ये टॉप पे पाया जाता है। अगला जो है कि मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, दिस इज़ बिकॉज, यानी मेल्टिंग पॉइंट के डिक्रीज होते हैं, तो क्यों डिक्रीज होते हैं? मेटालिक बॉन्ड गेट वीकन्स, एटम्स गेट बिगर, द इलेक्ट्रॉन सी इज़ वीकली अट्रैक्टेड, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड गेट्स वीकन,
तो देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस से पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं तो उनमें आपको वैंडर वाल फोर्सेस भी मिलेंगी, उसमें मेटालिक बॉन्ड भी आपको मिलेगा। तो इस किस्म इस पे डिपेंड करेगा। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड गेट्स वीकन, तो इस वजह से ये। अच्छा, अब फिर एटम्स गेट बिगर। यस, एटम जब बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर होता जाएगा। द इलेक्ट्रॉन सी इज़ वीकली अट्रैक्टेड, यानी इलेक्ट्रॉन सी जब ये दो एटम हैं तो इनमें जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन जो इन एटम्स के इर्द गिर्द जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो जब एटम बढ़ जाएगा तो वो मेटालिक सी को वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से उसमें मेटालिक बॉन्ड वीकन हो जाएगा। और मेटालिक बॉन्ड वीकन होने से सो यू विल गेट दिस ऑल ऑफ दी अबाव। तो ये सारे जो हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उनकी डिक्रीज का रीज़न है। इन ग्रुप फर्स्ट ए द डेंसिटी ऑफ सोडियम इज डैश देन पोटाशियम। अच्छा, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी ये लिथियम हुआ, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और फिर ये ले जाएं सीजियम। अब डेंसिटी जो लिथियम की कम है, सोडियम की फिर इससे ज़्यादा, पोटाशियम की फिर कम हो जाती है, रुबिडियम इससे ज़्यादा और सीजियम फिर सबसे ज़्यादा। तो ये पोटाशियम की सोडियम से जो है वो कम हो जाती है, तो लो डेंसिटी। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर इस ग्रुप में आप लोगों के जहन में होना चाहिए। अगला जो हमें मिल रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन अंडरगोज व्हेन फर्स्ट ए एलिमेंट आर रिएक्टेड विद। अच्छा, फर्स्ट ए एलिमेंट जिसके साथ रिएक्ट किया जाए तो कौन सा रिएक्शन होगा। सो लुक एट दिस इज द फर्स्ट ए, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन और फिर यहाँ पे ये एरो बना। तो एक बना फर्स्ट ए हाइड्रोक्साइड और दूसरा बना हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम फर्स्ट ए एलिमेंट हो उसको पानी में डालेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट ए हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अच्छा, फिर अगर आप सोडियम ऑक्साइड डालोगे वाटर में तो यू विल गेट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बनेगा। तो अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी बन रहा है, तो मीन्स के यहाँ पे वाटर के साथ ये रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सो दैट इज़ चॉइस डी। ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लुक एट दिस इज सोडियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, सो यू विल गेट सोडियम हाइड्रो, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। और अगर हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। ऑल अल्कलाई मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एक्सेप्ट। यस, तो अब देखें, जब भी इस तरह के एक ही ग्रुप मेंबर दिए हों और उसमें कोई प्रॉपर्टी पूछी जाए कि कौन सा एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सा एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो हर ग्रुप में जो पहला मेंबर है वो बाकी मेंबर्स के मुकाबले में कुछ डिफरेंसेस रखता है। तो उन डिफरेंसेस को पिकुलियर बिहेवियर या एनॉमलस बिहेवियर कहा जाता है। तो इसमें लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर पाएगा, बाकी जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन ऑयल बिकॉज। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द ऑप्शन, ये सारे जो हैं डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। आपको फ्री नहीं मिलेंगे नेचर में। जो फ्री नहीं मिलेंगे तो मीन्स कि ये एयर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल करें तो यहाँ पे क्या होगा कि दे मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, नो। दे स्टॉप दियर रेडियो एक्टिव डीके, नो। दे रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दिस इज़ करेक्ट। तो ऑयल में जब हम इनको रखा जाता है तो ऑयल में ऑक्सीजन इन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव। और फिर इवन जो नीचे वाले हैं, रुबिडियम है, फ्रेंशियम, सीजियम है,
तो उनको फिर आर्गन एटमॉस्फेयर में छुपा के रखा जाता है, तो वो बहुत रिएक्टिव हैं इन तीनों के मुकाबले में। सुपर ऑक्साइड इज इजीली फॉर्म्ड बाय, अच्छा सुपर ऑक्साइड रिमेंबर पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट जो हैं वो सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, 3 एलिमेंट सॉरी, उसमें आपको मिलेगा पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये सिर्फ सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। सुपर ऑक्साइड वो ऑक्सीजन के कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 बनता हो, दे आर नोन एज सुपर ऑक्साइड। जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बनता है तो वो होते हैं पर ऑक्साइड्स, और जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बनता है सो दे आर नॉर्मल ऑक्साइड्स या जस्ट ऑक्साइड फिर उनको कहा जाता है। तो इसमें पोटाशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बना सकता है, सोडियम लिथियम, तो जस्ट पोटाशियम ये देगा। सोडियम पर ऑक्साइड बना सकता है, नॉर्मल बना सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। Peroxide of group first A group elements produce dash on reaction with water। अच्छा, जब peroxide इनके हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये साथ में याद रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी peroxide, बस मैं ये लिखता हूँ इस फॉर्म में, peroxide है और उसके साथ हमने वाटर मिलाया, तो ये वाटर में डाल के उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ में H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनेगा। अगर हम उनका नॉर्मल ऑक्साइड पानी में ऐड करेंगे तो वो दे जाता है उसका हाइड्रो ऑक्साइड ओनली, और अगर सुपर ऑक्साइड हो वाटर में मिलाया जाए तो फिर वो हमें देगा हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद हो, प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंस है और जाके उधर रिएक्टेंट्स में भी डिफरेंस है। तो वो परऑक्साइड कह रहे हैं तो परऑक्साइड हमें कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बना के देगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड देगा। सो दिस चॉइस बी को देखें, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये है करेक्ट चॉइस बी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है कि थोड़ा सा मैं अपने लिए स्पेस बना दूं, तो नेक्स्ट जो है कि विच नाइट्रेट ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रांगली हीटेड टू डिकम्पोज इट। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द ऑप्शन, पहले आपको थर्मल डिकम्पोजिशन की जो स्टेबिलिटी है तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी increases down the group, अच्छा, तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रांगली हीटेड। तो स्ट्रांगली हीटेड मीन के जो टॉप पे है सपोज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये लेस हीट रिक्वायर करेगा, और नीचे सीजियम तक पहुंचेंगे तो वो मोर हीट यानी मोर स्टेबल होगा। तो स्ट्रांगली हीटेड, तो नीचे डाउन द ग्रुप कौन मौजूद है, तो यहाँ पे सीजियम नाइट्रेट मौजूद है, सो इट विल बी स्ट्रांगली हीटेड टू डिकम्पोज। अगला है कि द डिकम्पोजिशन विथ टेम्परेचर ऑफ कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप फर्स्ट ए, दिस इज बिकॉज। अच्छा, अब ऊपर जो मेरे जहन में आया कि आखिर वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो वो रीज़न अब यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो देखें, अगर हम लिथियम को देखें तो उसका जो कैटाइन है छोटे साइज़ वाला है, और सीजियम जो है उसका कैटाइन बड़े साइज़ वाला होगा।
तो जो छोटा आयन होगा वो मोर पोलराइजिंग होता है, मोर पोलराइजिंग, और जो बड़ा आयन है तो वो होता है लेस पोलराइजिंग। अच्छा, जो मोर पोलराइजिंग होगा तो वो लेस हीट चाहेगा डिकम्पोज होने के लिए, और जो लेस पोलराइजिंग होगा तो उसको मोर हीट चाहिए डिकम्पोज के लिए। तो अब पोलराइजिंग पावर तो साइज ऑफ कैटाइन छोटा, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज, नहीं, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, ठीक, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। पोलराइजिंग पावर ऑफ द मेटल आयन डिक्रीजेज, yes, this is the choice. The metal ion decrease in size, नहीं, वो बढ़ता है। चार्ज डेंसिटी on the metal ion increase, नहीं, वो भी कम होती है। So there is choice B, the correct choice. Bunsen flame test is a dash analysis for first A group elements. अच्छा, Bunsen flame test, इसकी मदद से हम एक unknown element मालूम करते हैं कि ये जो गिवन साल्ट है ये किसका है, पोटाशियम का है, सोडियम का है, लिथियम का है। तो इस तरह से ये हो गया है एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो इट इज़ ए क्वालिटेटिव एनालिसिस। मेटल्स मस्ट हैव ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अच्छा, मेटल्स आर सॉलिड, नो, ज़रूरी नहीं है। लिक्विड मेटल्स भी हैं लाइक मरकरी। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यस, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, यस, एंड मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू द अदर नॉन मेटल्स, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो मेटल्स have all of the following 3 properties except कि metals are solid. अच्छा, the next one जो हमें मिल रहा है that is कि ionization energy and size of an atom has dash relation. तो ionization energy होती क्या है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है that is ionization energy। तो अब आप ख़ुद सोच लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा एटम है और उसका ये आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ये, और इधर जो है सपोज़ करें कि एक बड़ा एटम है और ये उसका न्यूक्लियस हुआ और ये उसका इलेक्ट्रॉन। अब छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, सो इट इज़ मोर अट्रैक्टेड, तो इस वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। और बड़े एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो साइज़ है आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली रिलेटेड हुआ कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इन साइज ऑफ एन एटम हैज़ इन्वर्स रिलेशन। Next, metallic oxides on reaction with water produces base, so they are called basic oxides. The solution of dash in water produce a base. अच्छा, उन्होंने तो खुद कह दिया है क्वेश्चन में कि भाई मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो गिवन में से किसका जो सॉल्यूशन है तो वो बेसिक होगा, यानी हमने मेटालिक ऑक्साइड इस गिवन चॉइसेस में ढूंढना होगा। तो मीन कि आपको कुछ एलिमेंट का पता होना चाहिए कि कौन एलिमेंट है जो है मेटल है और कौन सा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल या मेटलॉइड है। तो सोडियम ग्रुप फर्स्ट से ताल्लुक़ रखता है, और रिमेंबर फर्स्ट ए ग्रुप वाले जितने भी हैं दे आर ऑल मेटल्स। इसी तरह सेकंड ए वाले जो हैं तो वो भी मेटल्स हैं, और थर्ड ए में बोरॉन के अलावा एल्यूमिनियम वगैरह जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं। इसी तरह आके दूसरे में भी, तो आप आसानी से ये कर सकते हो कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में बोरॉन को देखो और बोरॉन के बाद इस तरह सीढ़ी बनाते हुए नीचे आया करो इस फॉर्म में, तो इस सीढ़ी के यहाँ पे जो होगा, जो यहाँ होगा, यहाँ है और यहाँ है, मां सिवाय एल्यूमिनियम के, तो ये होते हैं मेटलॉइड्स, ये हैं मेटलॉइड्स।
और इस साइड पे बाकी जो एलिमेंट हैं दे आर नॉन मेटल्स, और इस साइड पे जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं। तो इसको आप बॉर्डर लाइन भी कह सकते हो, ठीक। बोरॉन से नीचे बस ये सीढ़ी बनाते हुए नीचे आया करें। तो इस वजह से सोडियम ऑक्साइड जो है वो ग्रुप फर्स्ट में है सोडियम, तो इस वजह से उसका ऑक्साइड बेसिक होगा। Okay, the next is SO3 with water gives H2SO4. This is arrow. अच्छा, दिस रिएक्शन शोज दैट SO3 इज, अच्छा तो SO3 पानी में डाला गया तो उसने एसिड बनाया, तो इसका मतलब है कि SO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है। सो इट इज चॉइस डी। They behave as a base towards acids and behave as an acid towards bases. Such oxides are called. तो इस किस्म के ऑक्साइड जो दोनों एक्ट कर सकते हैं दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्योंकि जो ये एम्फोटेरिक वर्ड है ये निकला है एम्फोटीरस से। एम्फोटीरस का मतलब है बोथ, यानी दे कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस। Amphoteric oxide of metals acts as both as an acid and base. Which one is in given oxides? अच्छा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो रिमेंबर अब कोई इस तरह से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिससे हम मालूम कर सकें कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो आपको याद होनी चाहिए इस किस्म के ऑक्साइड्स। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है दैट इज़ एम्फोटेरिक। जिस तरह हमने कहा कि भाई ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे, ज़्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसे हैं कि नॉन मेटल भी है और मेटल भी हैं और उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह अगर लेड को ले लें तो ये मेटल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम मालूम कर सकें कि भाई यही अब एम्फोटेरिक होगा, यानी ये एक प्रैक्टिकल जॉब होगा कि उसकी रिएक्टिविटी से हम मालूम करेंगे कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या नहीं है। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? अच्छा, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ऑल द अबव। तो रिमेंबर ये ग्रुप 4 एलिमेंट से क्वेश्चन आया है, तो उसमें जितने भी नीचे जाओगे सो यू विल गेट जर्मेनियम, टिन और लीड, ऑल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। द एलिमेंट सीजियम बियर्स रिजेम्बलेंस विद, अच्छा तो सीजियम जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा तो उसके साथ उसके रिजेम्बलेंस होगी। तो कैल्शियम नो, क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है नो, क्लोरीन हेलोजन है नो, तो यू गॉट नॉन ऑफ दीज इज द चॉइस ओवर हियर। कैल्शियम इज मेंबर ऑफ सेकंड ए ग्रुप, विच प्रॉपर्टी इज रॉन्ग फॉर कैल्शियम? अच्छा देखते हैं। इट इज़ फाउंड एज कैल्शियम कार्बोनेट इन द अर्थ क्रस्ट, ये सही है। इट हैज़ प्रोटॉन नंबर ऑफ 20, यस। इट इज़ मेटालिक इन नेचर, यस। Its oxide is acidic in nature, no, its oxide is basic in nature। तो choice D जो है that is the correct choice। The alkali metals are chemically similar due to, alkali metals जो हैं chemically मुशाबत रखते हैं तो वो क्यों? The atomicity of all metal is 1, नहीं, इसका रिलेशन नहीं है रिएक्टिविटी के साथ। The outermost electron has same energy, no, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, डिपेंड कर रहा है एटम पे। They have same electronic configuration of NS1, yes। तो ये चॉइस होगा। तो रिमेंबर कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो आपस में कुछ केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर रख रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अल्कलाई मेटल जितनी भी हैं, चाहे वो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रोबीडियम है, सीजियम एंड फ्रेंशियम, all have one electron in their outer shells। तो इस वजह से उनकी केमिकल रिएक्टिविटी एक जैसी होगी। इस तरह नेक्स्ट ग्रुप अगला एंड सो ऑन।
Which one of the following is the electronic configuration of an alkali earth metal of third period? Okay, चलें, ये तो हमें याद होगा कि भाई जो सेकंड ए वाले हैं तो ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनके जो सेकंड ग्रुप है तो एस यानी एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब उन्होंने इसमें एक इजाफा किया है थर्ड पीरियड। ठीक, तो थर्ड पीरियड में रिमेंबर ये जो n है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमें शो कर रहा है पीरियड ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियड ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और ये उसका आउटर शेल शो करेगा। ठीक, तो अब जो हमें थर्ड पीरियड का कहा गया है तो अगर आप यहाँ पे देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम जो है इधर इसके पास लेफ्ट के बगल में लिथियम है और ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सॉरी मैंने हीलियम लिखा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, ये सेकंड पीरियड है, मैग्नीशियम जो है वो थर्ड पीरियड है। तो इस वजह से हमें ढूंढना होगा 3s2, तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। सो 3s2 वो हमें मिल रहा है नियॉन 3s2 फॉर चॉइस बी। Which alkali metal hydroxide is least basic? ओके, चलें अब यहाँ पे देखते हैं लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसके बाद पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, रुबीडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड सीजियम हाइड्रो ऑक्साइड। रिमेंबर, down the group basicity of hydroxide increases. This is increase in the basic character. और फिर अगर हम इधर देखें कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम के पैरेलल इधर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसी तरह से आगे जब जाओगे मैग्नीशियम के बगल में तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। तो इस साइड पे यूं जब जाओगे तो बेसिसिटी डिक्रीजेस फॉर द हाइड्रो ऑक्साइड। सो दे वांट विच अल्कलाई मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक। ठीक, यानी लीस्ट बेसिक तो वो हमें मिलेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक या लीस्ट बेसिक। सो दिस इज चॉइस सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ बिलोंग टू ग्रुप सेकेंड है। अच्छा, बस ये तो वो मेमोरी वाला क्वेश्चन है कि आपको याद हो। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। सो यू आर गेटिंग चॉइस सी जिसमें बेरियम और बेरिलियम दोनों मौजूद हैं। बोरॉन एंड बिस्मथ, ब्रोमीन एंड बेरिलियम, बेरियम एंड बेरिलियम, रेडियम एंड ब्रोमीन नो। सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस। अगला है कि जिप्सम इज़ एबंडेंट ऑफ, यानी ये जिप्सम जो है एक कंपाउंड है, तो किसका कंपाउंड है? तो रिमेंबर जिप्सम जो है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट .2H2O, दिस इज़ नोन एज जिप्सम, और ये कैल्शियम का कंपाउंड है, सो कैल्शियम ओनली। Atomic number of calcium is 20. Its electronic configuration can be represented as। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ख़ुद भी कर सकते हो, लेकिन इसको अब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके एस में आने चाहिए। तो मीन के चॉइस सी तो यहाँ से गया। अब फिर जो है सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 होते हैं, तो हमें NS2 देखना होगा। तो NS2 जब देखेंगे तो नियॉन भी है और आर्गॉन भी NS2 है। अब नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो NS2 में जाएंगे, तो मीन के एटॉमिक नंबर 12 वाला अगर कोई है ट्रांजिशन, ये एटॉमिक नंबर फॉर दी,
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो फिर ये होगा मैग्नीशियम। अच्छा, आर्गॉन है तो आर्गॉन ये शॉर्टकट लगा, तो आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18 रखता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे NS2 में। तो इस तरह से हमें ये 20 एटॉमिक नंबर मिलेगा। 18 + 2 becomes 20 एंड दैट इज कैल्शियम। सो चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस। फिर इधर जो है कि K = 2, L 8 और M = 8, नहीं, इसमें ये 10, ये इस तरह नहीं होगा। K जो है वो शेल 2 इलेक्ट्रॉनों से फिल होगा, L 8 इलेक्ट्रॉनों से, M भी 8 इलेक्ट्रॉनों से, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर N शेल में जाएंगे, क्योंकि N शेल में जो S है उसकी एनर्जी कम हो जाती है कंपेयर टू द P शेल ऑफ M। तो यानी ये देखें, K हैज़ S 1s, L has S and P, M has S, P and D, और N has S, P, D and F। तो इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में, 2p में, और 2p के बाद फिर जाएंगे ये इस S में जो 3s है, फिर उसके बाद 3p है, और फिर जाके 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन n में आएंगे। हालांकि ऊपर n शेल में वैकेंसी है, लेकिन वो फिल नहीं होगी बिकॉज ऑफ द अफबाउ प्रिंसिपल। The ionization energy of group first A and group second A is in the following order। अच्छा, तो ये सिंपल सा रिलेशन मांगा है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, साथ में एटम का साइज़ भी छोटा होता है। तो मीन के फर्स्ट ए की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन सेकंड ए। सो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए ग्रेटर देन सेकंड ए, सो दिस इज़ चॉइस ए। नेक्स्ट जो है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ऑफ सेकंड ए एलिमेंट्स। ओके, तो ये सेकंड ए एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी के लिए आपको याद होनी चाहिए कि अगर उनके हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, वो इंक्रीज होती है। अगर उनके सल्फेट्स हैं तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और अगर उनके कार्बोनेट्स हैं तो कार्बोनेट्स की जितनी भी वो सॉल्युबिलिटी है दे आर ऑल इनसॉल्युबल। तो कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस, सो दे आर हाइड्रोक्साइड, सो चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस। The solubility of dash decreases down the group for second A elements, तो decreases down the group that is sulfates, अभी हमने उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है कि डैश ऑफ फर्स्ट सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स और इनसॉल्युबल इन वाटर। सो वेरी सिंपल, कार्बोनेट्स और इनसॉल्युबल इन वाटर। वहीं एक सेंटेंस आपको याद हो उन सब के बारे में, तो यू कैन सॉल्व ऑल दीज। Group 2A oxides and carbon dioxide are produced upon heating of the air, यानी ग्रुप 2 का ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर हम ग्रुप 2 का कोई हाइड्रोक्साइड ले लें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले जाओ, और ये टूट भी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनेगा। नाइट्रेट लोगे तो कैल्शियम नाइट्रेट ले जाओ, NO3(2), इसको हीट करेंगे फिर भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। कार्बोनेट्स तो दैट इज CaCO3, जब ये हीट होगा सो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन इज देयर इन द फार्मूला, सो इस वजह से ये। और इसी तरह से अगर आप सल्फेट को देखोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज कैल्शियम सल्फेट, इसको हमने हीट किया फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमें नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इस तरह ये क्लू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि कार्बन कौन से कंपाउंड में मौजूद होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलेगा। सो दैट इज चॉइस सी। विच क्लोराइड इज कोवेलेंट इन कैरेक्टर, कौन सा क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट है। अच्छा, रिमेंबर
इसके लिए आपको याद होना चाहिए फॉजॉन्स रूल। फॉजॉन्स रूल में आपको ये मिलेगा कि वो आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंशिएशन के लिए आप सारे केमिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हो। कहता है कि लो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो आयोनिक होगा और अगर हाई पॉजिटिव चार्ज है तो वो कोवेलेंट होगा। इस पे अगर डिसीजन ना हुआ तो फिर देखोगे कि अगर लार्ज कैटाइन है तो वो होगा आयोनिक, और अगर स्मॉल कैटाइन है, कैटाइन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो होगा कोवेलेंट। इस पे भी डिसीजन आपको नहीं मिला तो फिर एनाइन, तो एनाइन में अगर स्मॉल एनाइन है तो स्मॉल एनाइन फिर आयोनिक देगा, और अगर लार्ज एनाइन है तो वो फिर हमें देगा कोवेलेंट। तो अब ये तीन बातें ज़रूर आपको एक डिसीजन दे जाएंगी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और टिन क्लोराइड, तो SnCl2 टिन क्लोराइड है। तो देखें वो कह रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखें बेरिलियम टॉप पे है, फिर मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, और टिन यहाँ फोर्थ ग्रुप में आपको मिलेगा। तो अब देखें कि स्मॉल जो कैटाइन है वो डिसाइड करके देगा हमें स्मॉल कैटाइन। तो स्मॉल कैटाइन इधर बेरिलियम का है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक, इधर फिर जब हम टिन क्लोराइड तक पहुंचेंगे तो टिन +2 में इधर है, लेकिन इसका फिर बनता है टिन Cl4 SnCl4, तो फिर वो +4 चार्ज रखता है। तो इस वजह से इस ग्रुप में जो बेरिलियम है वो है स्मॉल कैटाइन, और स्मॉल कैटाइन होने की वजह से वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, और ये एक पिकुलियर बिहेवियर भी है, अगर आप इसमें देख सकते। ऑल आर बेसिक हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट वन, तो देखें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ग्रुप सेकंड ए से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें एक्सेप्शन फिर जो मिलेगी तो वो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप का होगा। सो दैट इज़ बेरिलियम ओवर हेयर, तो चॉइस बी जो है दैट इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट जो है कि द मिनरल कैल्शियम सल्फेट .2H2O हैज़ द जर्नल नेम एज, तो ये कुछ जर्नल नेम याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये कैल्शियम का कंपाउंड होता है और इसको कहा जाता है जिप्सम। डोलोमाइट कहते हैं कैल्शियम, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसका होता है। कैल्साइट एक और सॉल्ट है जिसमें पोटाशियम मौजूद होता है, और एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं। दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, दिस इज मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमें मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, अगेन फिर हमें ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सारे मेटल्स हैं और मेटल के ज़्यादातर कंपाउंड आयोनिक होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट बनाएगा तो वो जो एक्सेप्शनल केस वाला होगा तो वो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप होता है, एंड दैट इज़ बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम आर, तो अगेन बेरिलियम और ग्रुप फर्स्ट ए के जितने मेंबर हैं सारे मेटल्स हैं, और मेटल के ऑक्साइड ज़्यादातर बेसिक हैं, लेकिन ये जो है बेरिलियम आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना के देगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कौन रिएक्शन नहीं कर सकता। तो ये सोडियम, पोटाशियम और सीजियम ग्रुप फर्स्ट ए वाले हैं। तो ग्रुप फर्स्ट ए वाले में सिर्फ लिथियम रिएक्ट कर सकता है, बाकी कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। सो ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाई मेटल्स
टूवर्ड्स हैलोजेंस इंक्रीजेज इन दी ऑर्डर। तो अल्कलाई मेटल्स में जितनी भी है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो अब इस तरह देखें कि जिसमें डाउन द ग्रुप हम जाएं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। सो चॉइस ए इज करेक्ट चॉइस कि इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। The hydroxide of second A are represented with the following journal formula। अच्छा, ये देखें, सेकंड ए ग्रुप वाला जो भी एलिमेंट होगा वो +2 वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। दूसरी तरफ जो हाइड्रो ऑक्साइड है तो वो -1 रखता है। जब इस किस्म का कंपाउंड बनेगा तो ये 1 प्लस माइनस को छोड़ के 1 इधर ले आएं और 2 को इधर ले आएं, तो ये हो जाएगा ग्रुप सेकंड ए। ठीक, बस 1 नहीं लिखा जाता। और अब ये 2 आपने अगर अब इसको यूं लिखा कि ग्रुप सेकंड ए OH2, तो ये गलत होगा, क्योंकि OH ने मुश्तरका तौर पे 1 इधर दिया है तो मुश्तरका तौर पे 2 भी उनको मिलेगा, तो ये हो जाएगा OH2। तो OH2 and this is corresponding to choice C। Which of the following does not react with water? अच्छा, जो पानी से रिएक्शन बिल्कुल नहीं कर सकता तो वो है बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम के ऊपर अपना बेरिलियम ऑक्साइड कोट होता है जो उसको पानी से रिएक्ट करने से रोकता है। सो बेरिलियम, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए। द सुपर ऑक्साइड्स आर फॉर्म बाय द एलिमेंट्स, तो रुबीडियम, पोटाशियम और सीजियम ही बना सकते हैं। सो चॉइस ए इज करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक? तो मोर बेसिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें इनकी कंपैरिजन। अगर हम जाएं फर्स्ट ए तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिसिटी इंक्रीजेस, और फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे तो बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो कहते हैं कि मोर बेसिक, तो मोर बेसिक जो लेफ्ट पे हो और डाउन द ग्रुप हो। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो सेकंड ग्रुप वाले हैं, ये तो हमारी चॉइस से गए। अब सोडियम और पोटाशियम, तो सोडियम अबाव है और पोटाशियम डाउन द ग्रुप है। सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, दिस इज द चॉइस। Which of the following sulfate is not soluble in water? अच्छा, अब ये सल्फेट सेकंड ए मेंबर के जितने भी सल्फेट्स हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस। मीन कि अगर हम बेरिलियम सल्फेट लेंगे तो वो मोर सॉल्युबल होगा, और नीचे बेरियम सल्फेट तक जाएंगे तो वो लेस सॉल्युबल होगा। तो अब वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में बस ऑलमोस्ट नॉन सॉल्युबल है। तो बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, ये जो है सोडियम सल्फेट, तो मीन्स के बेरियम सल्फेट, बिकॉज दिस सॉल्युबिलिटी बेरियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो इस वजह से ये इनसॉल्युबल होगा। The hydroxide of alkaline earth metal is insoluble in water। तो इनकी हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो जो टॉप पे होगा वो इनसॉल्युबल होगा, एंड दैट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। द कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड टू अल्कलाई मेटल्स, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
high ionization energy, their ions are isoelectronic with noble gases। अच्छा, आइंस तो होंगे नोबल गैसेस के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका जो मेल्टिंग मेटल हैं तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होगा। अब कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड टू अल्कलाई मेटल्स, तो अल्कलाई मेटल हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, ये लो आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, तो इस वजह से ये इसके साथ प्रॉपर रिलेट नहीं कर रहा। लो मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि मेटल्स हैं, और फिर जब पीरियड में जाओगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज भी होता है, तो इस वजह दूसरों के मुकाबले में इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रहेगा।